गुस्सा इंसान को खा जाता है। गुस्सा बहुत लोग करते हैं लेकिन कंट्रोल कोई नहीं कर पाता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर पाते हैं और उस गुस्से को सही डायरेक्शन में ला पाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आइए आज हम जानते हैं कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। गोल्डन टिप्स टू कंट्रोल योर। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं आपको अच्छे से दिख सके, आप उसको मिस ना करें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइकोलॉजी विद अजीत। मैं हूं अजीत कुमार और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। अपने गुस्से को शांत करने के लिए वो क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिसको हम लोग अपना के अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं और काम रह सकते हैं, अपना अपना रिलेशनशिप अच्छा कर सकते हैं, दूसरों के साथ व्यवहार को अच्छा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं। दोस्तों, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सबसे पहले ये जान लें कि गुस्सा होता क्या है। ये किस बिहेवियर को हम लोग गुस्से का बिहेवियर कहते हैं, एंगर कहते हैं, अग्रेशन कहते हैं। वो जब हम लोग बिहेवियर पहचान जाएंगे कि वो बिहेवियर कैसा है, तभी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे डेफिनेशंस या कुछ ऐसे तथ्य फैक्ट्स जिससे हम गुस्से वाले बिहेवियर को अलग कर सकते हैं अपने नॉर्मल बिहेवियर से। दोस्तों, सबसे पहली बात कि मनोवैज्ञानिकों ने जो गुस्से की जो डेफिनेशन दी है, यानी कि अग्रेसिव बिहेवियर की जो डेफिनेशन दी है वो ये है कि एनी बिहेवियर विच दैट हर्ट्स अदर, यानी कि एक ऐसा व्यवहार जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए वो एक तरह का अग्रेशन बिहेवियर है, गुस्से वाला व्यवहार है। लेकिन रुकिए, क्या हर ऐसा व्यवहार जो आपको नुकसान पहुंचाता है, जो आपको हर्ट करता है, वो गुस्से का होता है? एक एग्जाम्पल देके समझते हैं। मान लीजिए आपका तबीयत सही नहीं है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको ठीक करने के लिए इंजेक्शन लगाई। अब वो इंजेक्शन आपके शरीर में लगाई और इंजेक्शन आपके शरीर को छेद कर दिया, आप हर्ट हुए। तो क्या हम डॉक्टर के व्यवहार को गुस्से का व्यवहार कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि डॉक्टर तो हमको ठीक करना चाहता था। तो फिर ये परिभाषा यहाँ पे गलत साबित हो गई। तो फिर उस परिभाषा में या उस डेफिनेशन में कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, कुछ और शब्द जोड़ दिए गए जिनका नाम है इंटेंशन, यानी कि उद्देश्य। अब जो नया परिभाषा था वो ये हो गया कि कोई भी व्यवहार जिसका उद्देश्य, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी व्यवहार जिसका इंटेंशन, जिसका उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना हो, वो अग्रेशन बिहेवियर है। जैसे डॉक्टर आपको सुई लगाया, उसने आपके शरीर में छेद किया, आप हर्ट तो हुए, लेकिन उसका व्यवहार गुस्से वाला नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका उद्देश्य आपको ठीक करना है, आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। वहीं अगर एक और बात की जाए, एक दूसरे एग्जाम्पल की बात की जाए, एक समझ ली एक कोई टेररिस्ट है या कोई भी एक ऐसा है जो आपको मारना चाहता है, आपको गोली से मारना चाहता है। उसने आपके ऊपर गोली चलाई, बंदूक से गोली नहीं निकली या गोली नहीं थी या जो भी कह ले, गोली चलाई, आपको गोली नहीं लगी, आप हर्ट नहीं हुए। तो अगर हम पहली परिभाषा देखें तो उस हिसाब से ये बिहेवियर गुस्से वाला नहीं है क्योंकि आप तो हर्ट ही नहीं हुए। लेकिन उसका जो उद्देश्य था वो आपको चोट पहुंचाना था, आपको जान से मारना था। तो इस हिसाब से हमारी दूसरी जो परिभाषा है वो ज़्यादा सुटेबल है गुस्से के व्यवहार को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यवहार जिसका उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना हो, कोई भी व्यवहार जिसका उद्देश्य चोट पहुंचाना हो, वो अग्रेसिव बिहेवियर होता है। अब जो बात निकल के आती है वो ये है कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे गुस्से को बढ़ावा देती है, हमारे गुस्से को बढ़ाती हैं। क्योंकि अगर हम ये जान लें कि हमारे गुस्से को कौन कौन सी चीजें बढ़ाती हैं, कौन कौन सी चीजें या सिचुएशन या फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे हमारा गुस्सा दुगना होता है, बढ़ जाता है, अगर हम वो फैक्टर जान लेंगे तो हम गुस्से को अपने आप हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं गुस्से को प्रभावित करने वाले कारक या गुस्से के एंगर ऑफ सोर्स, यानी कि सोर्सेज ऑफ एंगर। दोस्तों, अगर हम
सोर्सेस ऑफ एंगर की बात करें तो सबसे पहला जो सोर्स आता है वो ये है अटैक। अटैक यानी कि दूसरों द्वारा किया गया हमारे ऊपर अटैक। अटैक अब कैसे हो सकता है, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए। आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हुए हैं, ट्रैफिक सिग्नल रेड है और आप अपनी गाड़ी पे बैठे हुए हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल हरा हुआ, जैसे ही ग्रीन हुआ वैसे ही आपके पीछे वाले गाड़ी ने हॉर्न बजाना स्टार्ट कर दिया। अब आपका बिहेवियर वहां क्या होगा? अरे यार, अभी लाइट हरी हुई नहीं, इनको तेजी हो गई। देखिए हमारा गुस्सा कैसे चेंज हुआ। हमको लगेगा कि उसने हमारे ऊपर एक तरह का अटैक किया, एक तरह का, ये अटैक मारने वाला अटैक नहीं, एक तरह का बिहेवियरल अटैक कहेंगे। दूसरा एग्जांपल, आप कहीं शॉप पे, कहीं दुकान पे आगे बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं और आपके बगल से गुजरा, आपके ऊपर पानी गिरा गया। आपको क्या लगेगा? आप क्या कहेंगे? आपको उसी समय आप एकदम झुंझला जाएंगे, आपका एकदम गुस्सा फूट जाएगा। अरे यार, तुमको दिखता नहीं है, कैसे कर दी ये चीज़। तो जो पहला फैक्टर है हमारे गुस्से को बढ़ाने का वो है अटैक ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों द्वारा हमारे ऊपर अटैक किया गया। अटैक एक दूसरे एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यंगर जो जितने टीनेजर्स हैं, क्या होता है स्कूल में ऐसे चलते जा रहे हैं, कॉलेज से किसी टकरा गए, दिखता है तुमको, दिखाई नहीं दे रहा है, दिख नहीं रहा है, क्या कर रहे हो? ये पहला रिएक्शन। इसका आप एक और तरीके से रिएक्शन दे सकते हैं। आप टकराए, अच्छा सॉरी यार, वो दिखा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ये दूसरा रिएक्शन है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, कोई टकराया, दिखा नहीं दे रहा तुमको, चलो ठीक है बाहर मिले बताते हैं, मैं देख लूंगा, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं एन आई फॉर एन आई, मतलब मैं देख लूंगा। अब वहां से क्या होता है, लड़ाई स्टार्ट होती है। वो बाहर मिले, बाहर लड़ाई हुई, वो अपना गैंग लेके आया, अपना गैंग लेके आया, लड़ाई हुई, और फिर जब फ्यूचर में जब भी वो गैंग आपस में मिलेंगे वहां लड़ाई स्टार्ट होगी। यानी कि एक छोटी सी सिचुएशन से कितना बड़ा गैंग वॉर हो गया। तो ये एक तरह का फैक्टर है जो हमारे गुस्से को बढ़ाता है। दोस्तों अगला जो फैक्टर है जो हमारे गुस्से को बढ़ाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग इसको जानते भी होंगे। फ्रस्ट्रेशन बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में। बहुत आपने सुना होगा, अरे यार बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। ये फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन का डेफिनेशन या फ्रस्ट्रेशन का मतलब अगर हम समझें तो ये होता है, फ्रस्ट्रेशन देखा जाए तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब कि आपने अपने अंदर एक गोल डिसाइड किया हुआ है। हमें ऐसे चलना है, मेरा ये रूल है, मेरा ये नियम है, मुझे ये चाहिए। अगर आपका गोल पूरा नहीं हुआ, आपके गोल में किसी ने बाधा पहुंचा दी या आप गोल तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या होता है, किसी भी पर्सन में जब वो अपने गोल तक नहीं पहुंच पाता है तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। वहां से वो व्यक्ति या पर्सन कोई भी फ्रस्ट्रेट होना स्टार्ट होता है। और जब फ्रस्ट्रेशन एक बार आ जाती है तो दोस्तों फ्रस्ट्रेशन ही है जो गुस्से को जन्म देती है। गुस्से का जो पहला स्टेप है वो है फ्रस्ट्रेशन। जब इंसान फ्रस्ट्रेट होगा उसके बाद गुस्सा होगा। इसको हम एक सीधे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज आप किसी का वेट कर रहे हैं, घंटों वेट कर रहे हैं, वो इंसान बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे काम बहुत ज़रूरी काम है, वो नहीं आ रहा है, 1 घंटा से आप वेट कर रहे हैं। अब होगा क्या, आप उस व्यक्ति का वेट कर रहे हैं घंटों से लेकिन वो आ नहीं रहा है। अब होगा क्या कि अगर किसी ने आपको कोई आया आपको धक्का मार के चला गया या थोड़ा सा ऐसे हल्का सा पुश कर दिया, अब आपका रिएक्शन क्या होगा? अरे यार तुमको दिखाने देता है, एक तो मैं पहले से ही परेशान हूँ, ऊपर से तुम आ गए। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, अगर आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते तो उस समय आपका रिएक्शन कुछ और, अच्छा भाई सॉरी, देख जो भी है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन से क्या हुआ, आपका गुस्सा भड़क गया और ज़्यादा। फ्रस्ट्रेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके अंदर कोई गोल है, कोई नियम है, आपने एक तरह का सर्कल बनाया हुआ है कि मुझे ऐसा व्यवहार चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए, कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, कोई ऐसा बोले, कोई ऐसा बोले। अगर कोई पर्सन उस सर्कल से बाहर आपके साथ बिहेव करता है तो आपको गुस्सा आता है, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं मेरी उस सर्कल के अंडर में ही सारी चीज़ें हों। तो आपने एक अपने लिए गोल डिसाइड किया हुआ है, इस गोल से जो भी चीज़ें है वो सही है, लेकिन इसके अगर खिलाफ कोई काम करता है तो आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, और फ्रस्ट्रेशन से क्या होता है, गुस्सा। फ्रस्ट्रेशन से इंसान गुस्सा हो जाता है।
हर एक गुस्से का जो रीज़न होता है वो फ्रस्ट्रेशन होता है, यानी कि फ्रस्ट्रेशन रिजल्ट अग्रेशन रिजल्ट्स फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। दोस्तों ये तो बातें हो गई कि गुस्सा क्या होता है, गुस्सा कैसे बढ़ता है। अब हम आगे आते हैं कि गुस्से को, जो हमारा मेन टॉपिक है, हम गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, उसका टिप्स क्या है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमें काम करना है अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो ये है कि जब भी हमें गुस्सा आए या जब भी हम नाराज हों, तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो जो हमारे अंदर अग्रेशन या गुस्सा या एंगर आ रहा है वो क्या सच में ज़रूरी है, क्या हमारा गुस्सा करना ज़रूरी है कि नहीं है। यानी कि सिचुएशन के हिसाब से हमको अपने आप को डील करना, ये बहुत इजी नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप एकदम काम रहिए, एकदम प्रैक्टिस करिए, और जब भी आपको गुस्सा है तो आप उस चीज़ को देखिए कि जो हम गुस्सा कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं, उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। तो दूसरा जो रीज़न है अपने एंगर को कंट्रोल करने का वो ये है कि आप अपने ब्रीथ को पकड़िए। जो आपका ब्रीथ है, जो आपका ब्रीदिंग सिस्टम है, उसको आप कंट्रोल करिए। जब भी आपको गुस्सा है अपनी सांस पे कंसंट्रेशन करिए। अपनी सांस, कैसे आप सांस ले रहे हैं उसको कंसंट्रेट करिए और काउंटिंग कीजिए 1 to 10 या 10 to 1, जो भी आपको मन करे। उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप सांस लेंगे और काउंटिंग करेंगे, जो आपका गुस्सा है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। ये बहुत ही इफेक्टिव टिप्स है, आप इसको आजमा के देखिएगा। अगला जो तरीका है गुस्से को कंट्रोल करने का वो ये है कि आप उस सिचुएशन से खुद को अलग कर लीजिए। जैसे कि आप अगर जिस सिचुएशन में हैं, अगर आपको वहाँ गुस्सा आ रहा है तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लें। अलग इन द सेंस, आप कुछ और सोचने लगिए, आप अपने बारे में कुछ अच्छी बातें सोचने लगिए, आपके साथ कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है उसको याद करने लगिए। या आप ये कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति से आपको गुस्सा आ रहा है उससे आप थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स अगर आपको डांट दे, आपको बोल दे, तो आपको गुस्सा आता है। आप हो सकता है आप थोड़ी देर के लिए अपने पेरेंट्स से अलग हो जाए। अलग इन द सेंस एकदम अलग नहीं, आप किसी दूसरे कमरे में जा सकते हैं, आप थोड़ा सा बाहर टहलने जा सकते हैं, आप घूमने जा सकते हैं। आधा एक घंटा के लिए आप घूम के आइए, उसके बाद से देखिए आपका गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा। और जो अगला जो हमारा तरीका है गुस्से को शांत करने का वो है वॉकिंग। आप लोग कहेंगे सरप्राइज होंगे, वॉकिंग कैसे? दोस्तों क्या है, एक रिसर्च में पाया गया है कि वॉकिंग से जब हम 35 मिनट या 45 मिनट्स लगातार कंटिन्यूस वॉकिंग करते हैं तो हमारे शरीर में डोपामीन और सेरोटोनिन दो नाम के एक ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिनको हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। और वो क्या करते हैं, हमारे शरीर को काम करते हैं, हमारे डिप्रेशन को कम करते हैं, हमारे एंग्जाइटी को कम करते हैं। तो जब ये हार्मोन्स हमारे शरीर में आएंगे तो हमारा गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। दोस्तों तो ये है आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इसमें कोई भी आपकी सजेशन है या कोई भी आपके विचार है, आप जो भी आप कहना चाहते हैं आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ।